आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच जारी है। सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं और कह लें कि सेमीफाइनल का जो दौर है काफी पेचीदा होता जा रहा है। जो भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, 2024 का वर्ल्ड कप जो भारत दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता था, वही भारत साउथ अफ्रीका से एक हार के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से ऐसा लग रहा है कि बाहर होता जा रहा है। वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को पटखनी दी, एक तरीके से रौंद दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। क्योंकि जो जिस ग्रुप में भारत है उस ग्रुप में जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है और साउथ अफ्रीका है और कह लें कि भारत है। तो भारत के लिए यहाँ पे मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब वेस्ट इंडीज अपने खेल की बदौलत, नेट रन रेट की बदौलत फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गया है, साउथ अफ्रीका दूसरे पे आ गया है, जिम्बाब्वे ऑल्दो चौथे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है, लेकिन उसका नेट रन रेट माइनस में है, -3.800 करके है। यानी कि अगर भारत अगले दोनों मैच जीतता भी है तो भी उसके लिए कह लें कि सेमीफाइनल की राह आसान नहीं होने वाली है। उसे नेट रन रेट के साथ यानी बेहतर मार्जिन से जीतना होगा। साथ ही साथ उसे दुआ भी करनी होगी कि साउथ अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीते, क्योंकि 5 अंक जो है उसके हो गए हैं वेस्ट इंडीज के, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ऐसे में अगर वो साउथ अफ्रीका को भी हरा देता है तो समझ लीजिए उसके लिए मुश्किल होने वाली है। और अभी जीता हुआ मुकाबला नेट रन रेट भी साउथ अफ्रीका के बेहतर है, इसलिए वो अगर जिम्बाब्वे को पटखनी दे देते हैं समझिए कि वो भी आगे चले जाएंगे, वेस्ट इंडीज भी आगे चले जाएंगे, भारत बाहर हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा इक्वेशन समझाने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है भारत के लिए, क्या चांसेस बनते हैं, क्या भारत करेगा तो जाकर के मुकाबले एक तरीके से उसके पक्ष में आएंगे, इक्वेशन जो है उसके पक्ष में आएंगे। जो भारत अब तक एक तरीके से टॉप फेवरेट टीम नजर आ रही थी, जो भारत कहा जा रहा था कि इस बार हम अपनी जो ट्रॉफी को बाहर नहीं जाने देंगे, अपने पास रखेंगे क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, तो इस लिहाज से भारत को टॉप फेवरेट करार दिया जा रहा था। टीम भी फॉर्म में थी, लगातार मैच जीत रहे थे। 2021 के बाद से अब तक मैच नहीं हारे थे, 2021 में हम लास्ट हारे थे, उसके बाद से लगातार जीतने वाली टीम इंडिया की एक हार ने उसकी कलई खोल दी और बता दिया कि इसकी क्या कमजोरी है, कहां संघर्ष कर रही टीम, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इक्वेशन समझाते हैं कि अगर मगर कुछ होता है, कुछ उलटफेर होता है तो टीम इंडिया के लिए इक्वेशन क्या होंगे। देखिए, अंक तालिका का हाल अगर आपको बताएं तो इस जो वेस्ट इंडीज है इस जीत के साथ ही टॉप पोजीशन पे आ गई है, उसके 2 अंक हैं और लेकिन नेट रन रेट जो है +5.350 का है। यानी कि साउथ अफ्रीका भी एक ही मैच जीती है, वेस्ट इंडीज भी एक ही मैच जीती है, लेकिन नेट रन रेट देखें तो कितना फैक्टर साबित करता है उस आधार पर देखिए कि +5.350 के साथ वेस्ट इंडीज फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरे नंबर पे है साउथ अफ्रीका जिसके की नेट रन रेट 3.800 है। और भारत को जिस तरीके से 76 रन से हराया, उसके बाद कह लें कि वो एक तरीके से टीम में या ग्रुप में उसकी बेहतर पोजीशन हो गई और प्लस में उसका नेट रन रेट चला गया। लेकिन भारत तीसरे नंबर पे है, -3.8000 करके उसका कह लें कि नेट रन रेट है। जिम्बाब्वे से थोड़ी बेहतर है, जिम्बाब्वे का -5.350 का नेट रन रेट है। तो ये कुछ है आपको नेट रन रेट और ग्रुप का हाल। अब आगे क्या हो सकता है। वेस्ट इंडीज इस जीत के साथ ही टॉप ग्रुप जो है, ग्रुप में एक तरीके से टॉप पे पहुंच गई है। जिम्बाब्वे की हालत खराब हो गई है, एक तरीके से वो बाहर ही समझ लीजिए। वेस्ट इंडीज के अब 2 मैच साउथ अफ्रीका और भारत से हैं और जिम्बाब्वे के साथ जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका और भारत से खेलना है। और अगर वेस्ट इंडीज अपने आगे के दोनों मैच जीत जाता है और एक हारता भी है, यानी कि 2 मैच जो उसके बचे हैं उसमें से एक जीतता है एक हारता है, तो समझिए कि उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद तब भी जिंदा रहेगी। कारण है कि उसका बेहतर नेट रन रेट। वहीं भारत और साउथ अफ्रीका भी अगर दोनों मैच जीतते हैं तो भी 3 टीमें होंगी जिनके पास 6 अंक होंगे, तो फिर फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। भारत कैसे क्वालिफाई कर सकता है, भारत कैसे अगले दौर में पहुंच सकता है, उसके लिए उसको बेहतर खेल तो दिखाना ही होगा, साथ ही साथ उसको नेट रन रेट का भी ख्याल रखना होगा और कुछ दुआएं भी करनी होंगी, कुछ एक तरीके से दूसरे टीमों की हार जीत पे भी, जिसे पाकिस्तान की भाषा में कहें कुदरत के निजाम पे भी भरोसा करना होगा। मसलन अगर भारत को सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो गणित बिल्कुल साफ है कि भारत अपने दोनों मैच बेहतर अंतर से जीते, बेहतर मार्जिन से जीते, नेट रन रेट को बेहतर करे और कह लें कि उसको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें। साथ ही दुआ करे कि साउथ अफ्रीका भी अपने सारे मैच जीते। अगर साउथ अफ्रीका और भारत अपने बाकी के 2 मैच जीतते हैं तो मतलब वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के पास केवल 2-2 अंक बचेंगे।
ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और इस तरीके से भारत के पास चांस रहेगा कि वो अगले दौर में पहुंच जाए। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका अपना एक मैच हार जाती है तो फिर फैसला नेट रन रेट से ही होगा। वहां भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत का नेट रन रेट वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों से ही बेहद खराब स्थिति में है। और जो कल के मुकाबले के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आईसीसी जो वर्ल्ड कप का जो सुपर 8 का मुकाबला था, उस मैच में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया मुकाबला काफी रोमांचक भरा रहा। रोमांचक इस लिहाज से कि वेस्टइंडीज ने एक तरीके से धज्जी उड़ा दी है जिम्बाब्वे की, जो उलटफेर का शिकार होती थी उसको उलटफेर कर दिया वेस्टइंडीज ने। और सिमरन हेटमायर ने जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी की, आतिशी बल्लेबाजी की, उसने वेस्टइंडीज को जिम्बाब्वे को खड़े होने का मौका नहीं दिया। जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो उसे भारी पड़ गया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने तूफानी बैटिंग की और 254 रन ठोक डाले। इसके जवाब में उतरी जिम्बाब्वे की टीम महज 147 रन ही बना सकी और 18वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई। तो कुल मिलाकर के कल के मुकाबले ने एक तरीके से भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब भारत को देखना होगा कि अगले मैच में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत के दोनों ही मुकाबले काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जीत के लिहाज से भी, और भारत को नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हल्के में भी आप जिम्बाब्वे को नहीं ले सकते, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से कह लें कि टॉप की टीम ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया, उलटफेर करके श्रीलंका को हराया, उसके बाद भारत हल्के में नहीं ले सकता। और जिस तरीके का खेल वेस्टइंडीज दिखा रही है, उसके बाद कह लें कि भारत को वेस्टइंडीज से भी कॉशियस रहने की जरूरत होगी और जो भी कमजोरियां हैं उस पर काम करने की जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और जो सूर्यन कंपनी है उनको देखना होगा कि उनके जो ओपनर्स हैं वो रन स्कोर करें, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 से 4 पारियों में महज 34 रन ही जोड़ पाए हैं ओपनिंग पार्टनरशिप। कोई न कोई ओपनर बैट्समैन, मसलन अगर अभिषेक शर्मा की बात करें तो 4 मैच में 3 में वो डक पे आउट हुए थे पिछले 4 मैच में। ईशान किशन भी पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डक पे आउट हुए हैं, ऑल्दो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले थे। लेकिन भारत के लिए परेशानी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैच शुरू होता है, जब भी टीम खेलना शुरू करती है, पावर प्ले के 2 से 3 ओवर के अंदर में कोई न कोई ओपनर बल्लेबाज जो होता है वो आउट हो जाता है, डक पे आउट होता है, चाहे सस्ते में निपट जाता है। उससे क्या होता है कि थर्ड डाउन पे उसके लिए दबाव बढ़ जाता है। थर्ड डाउन पे आता है तिलक वर्मा, उनका भी प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वो भी फेल चल रहे हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर वो भी फेल चलते हैं तो आप समझिए कि भारत का 3 बल्लेबाज सस्ते में निपट जाता है। इस लिहाज से टीम की लुटिया डूब जाती है। वही कुछ देखने को मिला कि अपने ही सरजमी पे, अपनी ही विकेट पे, जो कि होम ग्राउंड कहा जाता है टीम इंडिया का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, काली मिट्टी पे के विकेट पे भारत के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जो ऑफ स्पिनर थे उनके खिलाफ संघर्ष करता देखा गया। इस लिहाज से अब टीम इंडिया को जो कमजोरियां हैं उस पर काम करने की जरूरत है और इसको ध्यान में रखते ही उसको मैच खेलना होगा। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए राह आसान होने वाली है और भारत आसानी से दोनों मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? अपनी राय जो भी है जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।